गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है, क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। एक बार पहले रिवाइज करा देते हैं, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, देख करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ा रहे थे पिछले टर्म पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग विथ वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म Vd इक्वल टू माइनस इन वेक्टर फॉर्म माइनस E इंटू E अपॉन M इंटू टॉ। वी हैव अराइव्ड एट दिस रिलेशन। ओके, हम इस रिलेशन पर पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद हमने तुमको एक ड्राइव कराया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो होगा क्या कि कंडक्टर में करंट फ्लो होगा एंड करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाय I इक्वल टू NEA इंटू Vd, है ना। वी हैव आल्सो ड्राइव दिस रिलेशन। ओके, I इक्वल टू NEA Vd। ध्यान देना, है ना, हमने बताया था दिस small n is the free electron density, means to say total number of electrons in the conductor divided by the volume of the conductor, and conductor is cylindrical in shape, so its volume is area into length. Okay, and this is your drift velocity for a given conductor. This term is, अगर given conductor का एरिया हम चेंज नहीं कर रहे हैं, गिवन कंडक्टर का सेम मटेरियल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड करेगी, ये वही रहेगा। ई वाई मीन्स टू से I इज प्रोपोर्शनल टू Vd। वी हैव डिस्कस्ड दिस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक करंट डेंसिटी। ओके, एंड करंट डेंसिटी इज इक्वल टू J इक्वल टू I अपॉन A। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ I। सो J इक्वल टू NE इंटू Vd। ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, है ना। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ओके, इसके बाद हमने तुम्हें बताया था ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कैसे रेसिस्टिविटी। हम लोग जानते हैं रेसिस्टिविटी का बेसिक फार्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था ये, है ना। एंड दिस रेसिस्टिविटी, और ये रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, बिल्कुल सही है, राइट। और ये रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ये डिस्कस कर चुके। आज हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर ये मालूम करेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। हमें ये प्रूफ करना है कि रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी इज गिवन बाय M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टॉ। दिस इज द रिलेशन। और कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ अपॉन M। ओके, हम ये दोनों रिलेशन ड्राइव करेंगे। एक ड्राइव हो जाएगा तो दूसरा तो रेसिप्रोकल हो ही जाएगा। ठीक है, इसको हम ड्राइव करते हैं। देखें जरा, वी हैव वन कंडक्टर। ठीक है, बहुत एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है CBSE में। ठीक है, इसको हमने किसी सोर्स ऑफ EMF, एक बैटरी या सेल से इसको क्या किया, कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वन की। ओके, की प्लस माइनस बैटरी। ओके, this end is positive and this end is negative, and these are the electrons. We have applied electric field from positive to negative, and these electrons are moving with drift velocity Vd. Okay, now what is the relation between current and drift velocity? I equal to N into E into A into Vd, इक्वेशन नंबर 1। इस ड्राइव को हम यही से करें शुरू कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, हम पहले ही ड्राइव कर चुके। I इक्वल टू NEA Vd एंड रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय Vd इक्वल टू E अपॉन M इंटू टॉ। ओके, इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन 1। सो क्या आएगा, I इक्वल टू NEA इंटू Vd की जगह E अपॉन M इंटू टॉ ऑन मल्टीप्लाई दिस टर्म। सो I इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना, NE स्क्वायर A इंटू E इंटू टॉ एंड डिवाइडेड बाय M।
यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद अगर हम चाहें तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V, ओके, देन E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V अपॉन डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V अपॉन L, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E हेयर। सो व्हाट इज द करंट? सो करंट इज, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो करंट इज क्या होगा, I इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू वी अपॉन एम, पहले से ही इंटू एल, ओके, तो ऐसे ही कैसा, ठीक। यहां से हम v अपॉन आई निकाल करके देखते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v अपॉन आई? v अपॉन आई के लिए अगर इसको हल करेंगे तो m l ऊपर पहुंचेगा, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू ए। इस क्वांटिटी को जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख करके इंटू एल कर देते हैं, ओके, ऐसे लिखते हैं। नाउ दिस m is the mass of electron, E is the charge on electron, and free electron density depend on the nature of conductor, tau relaxation time, and L and A length and area of conductor। अगर for given conductor, देखें जरा, गिवन कंडक्टर है यानी हम कंडक्टर का लेंथ और एरिया चेंज ना करें, उसका नेचर ऑफ मटेरियल चेंज ना करें, तो m और e तो कांस्टेंट हैं ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नेचर ना चेंज करने से गिवन कंडक्टर के लिए n चेंज नहीं होगा, और ना उसका लेंथ और एरिया चेंज करें, तो ये सभी टर्म कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी, और कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें तो कांस्टेंट टेम्परेचर लेने से तुम्हारा टो भी अनचेंज होगा। हम अभी बताएंगे तुमको कि टो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर रखते हैं तो होल राइट हैंड साइड टर्म आर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि m अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल अपॉन ए, दिस इज कांस्टेंट, ओके। और ये कांस्टेंट क्या होता है, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये तुम्हारा ओम्स लॉ नहीं है? दिस इज योर ओम्स लॉ। तो एक तो इसके डेरिवेशन पहले एक ये टर्म ड्राइव हो गया कि ओम्स लॉ, ओके। यहाँ पर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थ्योरी के बेसिस पर ओम्स लॉ को ड्राइव कर लिया। एंड दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस, यानी दिस होल क्वांटिटी जो कांस्टेंट आई है इन सच कंडीशंस, इट शोज द रेसिस्टेंस आर, ठीक। तो पहले तो हम ये बीच में इस डेरिवेशन के बीच में यहाँ तक हम एक कंक्लूजन निकाल लिए कि दिस इज योर ओम्स लॉ इन दिस कंडीशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, R इक्वल टू यहाँ पर निकला है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो इंटू एल अपॉन ए, ओके। होता है हमारे पास, अगर हम किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ले लें और उसका लेंथ और एरिया ले, है ना, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको हम इक्वेशन रोमन में फर्स्ट डाल दें या इक्वेशन ए, ओके, और इसको इक्वेशन बी डाल दें, और जब दोनों को हम कंपेयर कराते हैं तो हम देखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर हम कराएंगे तो देखेंगे कि रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट। and this is the resistivity of conductor comes rho equal to m upon n e square 2, ठीक। m is the mass of electron, e charge on electron, free electron density and relaxation time, or we can say conductivity is equal to the reciprocal of resistivity, so sigma equal to n e square tau upon m, we can easily explain this, right। so ये वो ड्राइव है जो हमको चाहिए था, राइट हो गया ना। बहुत क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर है, बहुत क्लियर कट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड, m and e is the mass and charge on electron is constant, okay, and the resistivity depend on the free electron density and relaxation time। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरा इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखें, तो हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट जब देखते हैं देन वी द कंक्लूजन इज दिस, यहाँ से ये निकलेगा कि इट फॉलोज दैट रो डिपेंड ऑन, यानी रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन किस पर, नंबर फर्स्ट पॉइंट एन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
और एन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल। ये क्या है तुम्हारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये कैसे मेजर होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, वेदर सिल्वर और कॉपर और एल्यूमिनियम, अलग अलग नेचर के मटेरियल के बायर में एन की वैल्यूज अलग अलग होगी, यानी एक तो ये नेचर पर डिपेंड कर रहा है। ओके रो। सेकंड पॉइंट इज टॉ, एंड टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, टॉ तुम्हारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और ये टॉ रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बताते हैं ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर मूविंग विथ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मीन फ्री पाथ बिटवीन द टू कॉलिजन अपॉन टाइम मीन्स रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कॉलिजन। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे VRMS बढ़ेगा, और VRMS घटेगा तो टो घटेगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो टो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टेम्परेचर। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, दिस इज द रिलेशन। टेम्परेचर को बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। अब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो कैसे रेसिस्टिविटी चेंज होगी। ये बेसिक एप्लीकेशन वो है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अलग अलग केसों में, कंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में और एलॉयस के केस में। इंसुलेटर पर मॉडरेटली क्या होता है, जनरली बहुत कम इफेक्ट पड़ता है यार, मॉडरेटली बहुत ना के बराबर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं होते, ठीक है। लेकिन कंडक्टर्स में डोमिनेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंट्रीब्यूशन है चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रोलाइट्स में एंड एलॉयस में आल्सो, ठीक है। हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले भी हमने तुम्हें बताया था कंडक्टर में कैसे चेंज होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। ये होता है, देखें जरा, हम एक एक कर करके लेते हैं। पहले केस लें किसका, कंडक्टर का। सो इन केस ऑफ कंडक्टर देखें रेसिस्टिविटी कैसे चेंज होती है इन कंडक्टर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, है ना, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कैसे वेरी करती है रेसिस्टिविटी और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसलिए बड़ा ध्यान से देखें आप लोग, बहुत सरल है, ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है। सभी लोगों से हमारी है ना रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत आराम से देखें। देखें कंडक्टर के केस में रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टो, वी हैव दिस रिलेशन। इन कंडक्टर्स मेन चार्ज कैरियर्स जो होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंडक्टर्स में मेन चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, फ्री